राही, गुड बाय, गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड गर्ल, ओके, किरण, मैक्सवेल, यहाँ पर राही है, अंजलि पांडे हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। चलिए आंसर दीजिएगा। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? देखते हैं। क्या आपको लगता है इतनी देर हमने आपके साथ चर्चा कर लिया तो विश्वास बनाम अविश्वास का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड से है? नहीं है, हटाओ। पूरा प्याजी आप 10 बार कहीं भी पढ़ रखे होंगे, कहीं भी आपने विश्वास बनाम अविश्वास ये भी नहीं देखा। फ्रॉम कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन एरिक्सन को जरूर जानता हूं, क्योंकि एरिक्सन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के भीतर अपना मनो सामाजिक व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 8 विकास अवस्थाएं बताई हैं। और ये अवस्थाएं ध्यान में रखना पेयर में है। पेयर का अर्थ होता है युग में। जैसे आप देख पा रहे हो कि विश्वास बनाम अविश्वास, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको प्रेम की आवश्यकता है। अगर माँ बाप उनको प्रेम नहीं देंगे और प्रेम देंगे तो प्रेम देने से बच्चों के मन में अपने माता पिता आसपास के प्रति एक विश्वास, पॉजिटिव भाव आता है। और माँ बाप छोड़ के चले जाएं, बच्चों को समाज से हटा दिया जाए, प्रारंभ में इनिशियल स्टेज पे उनकी केयर नहीं की जाए, तो उसको अपने आसपास के लोगों के प्रति क्या पैदा होता है? अविश्वास, ट्रस्ट नहीं आता, शैशवावस्था से जोड़कर है। और ये यहाँ पर मनोसामाजिक व्यक्तित्व का सिद्धांत है। एरिक्सन ने जब 8 अवस्थाएं बताई और यहाँ पर 8 पेयर बताए, तो पहला पेयर उन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास का ही बताया था, और जीवन के अंत तक उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। इसलिए ये जीवन विस्तार से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखिएगा, सारी की सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एरिक्सन यहाँ पे राइट है। अब एक बात और, यहाँ पर आपने देखा होगा एक चीज लिख रहे हैं हम, यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, पहचान संकट। और पहचान संकट को हम आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहचान हमारी क्या है, वो सबसे बड़ी समस्या किशोरावस्था में देखने को मिलती है। बच्चे अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं और वो चाहते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी क्या पहचान होगी, मैं आईआईटी में जाऊंगा, जेईई में जाऊंगा, नीट में जाऊंगा, अपने कैरियर के लिए चिंता करना। तो ऐसी तमाम चीजें आपको उसकी आइडेंटिटी से, उसकी पहचान से देख के, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एरिक्सन ने दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उम्मीद है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे प्रश्न वैध हैं, इनका कोई ना कोई उद्देश्य है। और ये प्रॉपर विधिवत फलानी उम्र पार करने के बाद, 21 वर्ष की आयु पार करने के बाद एक मानक, एक स्टैंडर्ड है, यानी कि तीनों की तीनों चीजें देखी जा सकती हैं। इसलिए यहाँ पर D4 डेली यहाँ पर